आज ऐसी परेशानी में हो सकता है कि आप ऐसी डिप्रेशन में हो सकता है किसी चीज़ में ऐसे पड़े हों जिसका समाधान आपको ना मिल रहा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास एक वचन है। आप इस तरीके का विश्वास अपने जीवन में रखें ना, शैतान आपके जीवन से हारेगा ना। इस बात को याद रखिए कि शैतान आपके विश्वास में कमी करना चाहता है। हर सिचुएशन के लिए प्रभु का वचन है, हर सिचुएशन के लिए प्रभु की एक आयत है, हर सिचुएशन में प्रभु का वचन कार्य करता है ना। शैतान का मुंह शर्मिंदा ऑटोमेटिक होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार और आपसे बात करने का फजल प्रदान किया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आज के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु जो कि बहुत महान प्रभु हैं और जो कल आज युगन एक से हैं और ना बदलने वाले प्रभु हैं, वो हमारे बीच में पाए जाते हैं। मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ ना। इस बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है, हमारा राजा है, हमारा उद्धार करते हैं। मैं इस बात पे प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे और आपको इस लायक समझा है कि हम उसको अब्बा ए पिता कह के पुकार सकते हैं। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप कुछ परेशानी से आपका जीवन चल रहा हो सकता है किसी टेंशन में आप हो सकता है किसी बीमारी में हो सकता है किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हो जिसका समाधान आपको अभी ना दिख रहा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी हर उस बीमारी का, हर उस समस्या का, हर उस डिप्रेशन का, हर एक चीज़ का इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवित प्रभु है और वो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है, क्योंकि वो इस योग्य है, वो इस चीज़ में सामर्थ्य है कि हमारे हर एक बात का प्रभु यीशु मसीह जवाब दे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और शैतान ये दोनों एक तरीके से अपोजिट हैं। मतलब कहने का शब्दों में कहूँ, ज्योति और अंधकार, सत्य एंड झूठ, ये मतलब कहने का ये सब चीज़ें बाइबल में पाई जाती हैं और जैसा बाइबल कहती है ना। इस बात को याद रखिए कि जब यीशु मसीह 40 दिन की उपवास के बाद जब यीशु मसीह को भूख लगी और जब वो निहार रहे, अर्थात उन्होंने कुछ खाया नहीं और खाने के बाद उन्हें भूख लगी ना। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने 40 दिन खाना नहीं खाया था, लेकिन पानी पिया था। मैं इस चीज़ को आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यीशु मसीह ने सिर्फ खाना नहीं खाया था, यीशु मसीह ने पानी पिया था। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि वहाँ लिखा है निराहार, निराहार में पानी नहीं आता है। इस बात को याद रखिए, उसने कुछ खाया नहीं और जब नहीं खाया तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो परखने वाले ने आकर कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए ना। इस बात को याद रखिए कि शैतान कब आता है और शैतान कब आकर आपको डिस्टर्ब करता है, जब आप ऐसी समस्या में हो जिसका समाधान आपको ना दिख रहा हो। शैतान कब आता है? जब ऐसे समय में आता है कि जब आपको लग रहा हो अब कोई रास्ता नहीं है, और वो परखने के लिए कि आपके विश्वास को कमज़ोर करे और आपकी आत्मिक उन्नति से आपको गिराए, और जब आप गिरे हैं तो आप वचन पर अविश्वास करें। वो इस समय में ऐसे मोमेंट में अपनी एंट्री मारता है। अगर आप देखें आयूब के दिनों में, तो आयूब के पास वो खुदा के पास जाके क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, क्या तूने मेरे दास आयूब को देखा ना। इस बात को याद रखिए कि प्रभु यहाँ पे उसको दिखा रहा है, क्या तूने मेरे दास आयूब को देखा ना। वो क्या कह रहा है कि आपने उसको बहुत कुछ दे रखा है, इसलिए वो आपकी आराधना उपासना कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। इस बात को याद रखिए कि शैतान आपके विश्वास
को गिराना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप अपने प्रभु पर, जो वो प्रभु कह रहा है, उस पर यकीन ना करें। यही काम वो यीशु मसीह के साथ करना चाह रहा था। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन हर उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहता है। ना इस बात को याद रखिए कि हर वो वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है, उससे मनुष्य जीवित रहेगा। तो हो सकता है कि आप आज ऐसी परेशानी में हो सकता है कि आप ऐसी डिप्रेशन में हो सकता है किसी चीज़ में ऐसे पड़े हों जिसका समाधान आपको ना मिल रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास एक वचन है, आपके पास एक खुदावंद की जो फायर करने वाली आवाज़ है, जो स्पोकन वर्ड आपके पास है ना, उसको आप बोलिए, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। इस बात को याद रखिए कि विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है कि जब यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और कहता है कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, तो वो क्या कहता है, प्रभु तू यहाँ से ही कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का विश्वास अपने जीवन में रखें ना, शैतान आपके जीवन से हारेगा। ना इस बात को याद रखिए कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह तक की परीक्षा लेनी चाहिए, और तो वो आपकी भी परीक्षा लेगा। और यदि वो आपकी परीक्षा ले रहा है, यदि वो आपको परेशान कर रहा है, यदि वो आपके पास बार बार आके आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप इस बात पे कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि जब वो शैतान आता ही उन्हीं के पास है जो प्रभु यीशु मसीह के लोग होते हैं। बाकियों से उसे लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि उसे बाकियों को तो पता ही है वो मेरे हैं ही, लेकिन मैं इसको कैसे गिराऊं। वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह को भी वचन से हटाना चाह रहा था कि प्रभु उस वचन पे मतलब उसका जवाब किस तरीके से देते हैं ना। प्रभु ने जवाब क्या दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ना शैतान का धड़ाधाई हो गया, वो वहाँ पे गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि उसको पता चल गया कि वचन से मैं जीत नहीं सकता। आप प्रभु यीशु मसीह के साइड लीजिए, आप शैतान की साइड मत दीजिए। शैतान आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाएगा, हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करेगा, हमेशा आपके हिया को गिराने की कोशिश करेगा, कहेगा ये चीज़ नहीं हो सकती। तब कहिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन हर वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और इस बात को सोचिए कि कितना महान वचन है कि जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपने कन्फेशन के जरिए उसे अंगीकार करते हैं ना, शैतान धाराशायी हो जाता है। शैतान को धाराशायी करने के लिए आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ वचन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सिर्फ वचन फायर करना आना चाहिए कि जब आप वचन बोलें ना, जीवन में वो कार्य करे। इस बात को सोचिए, यीशु मसीह की 3 परीक्षा लेनी चाहिए। उसने 3 बार यीशु मसीह को परेशान करने की कोशिश की, और यदि वो आपको कर रहा है तो कॉन्फिडेंस में रहिए, भाई मैं उसकी ब्राइड हूँ, मैं उसकी दुल्हन हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे, अब मेरी अगर परीक्षा हो रही है तो मेरा विश्वास बढ़ेगा ना। इस बात को याद रखिए कि शैतान आपके विश्वास में कमी करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उस मुकाशवे को, जो, क्योंकि विश्वास एक रेवलेशन है, ये वो प्रकाशन आपके जीवन में कार्य ना करे जिस प्रकाशन से आपको लाइफ मिल रही है। उस लाइफ को आपके जीवन से ख़त्म करना चाहता है। इसलिए वो आपके बीच में ऐसी तरीके की प्रॉब्लम लेके आता है, इस तरीके की समस्या लेके आएगा, इस तरीके का टेम्पटेशन लेके आएगा कि आपके विश्वास को कमज़ोर किया जाए। लेकिन प्रभु भी जानता है कि ये जो व्यक्ति है ये कहाँ तक सह सकता है और कहाँ तक ये परेशानियों को सह सकता है। तो प्रभु एक निकासी भी देता है कि हर व्यक्ति उस समस्या से निकले। हो सकता है आप बीमार हों, कोई बात नहीं, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम बचे हुए हैं। हो सकता है आपको पैसे की तंगी हो, तो आप सीधा एक ही वचन फायर कीजिए, यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। हर सिचुएशन के लिए प्रभु का वचन है, हर सिचुएशन के लिए प्रभु की एक आयत है, हर सिचुएशन में प्रभु का वचन कार्य करता है ना। शैतान का मुंह शर्मिंदा ऑटोमेटिक होगा, फाइनली वो एक दिन आपके पास आना ही छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही हमेशा वचन बोलता है, और जब ये वचन बोलेगा ना, मेरे को धाराशायी होना पड़ेगा, मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फाइनली वो कहेगा, आपसे कहेगा मैं इसके पास नहीं जाता।
मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। डरिएगा नहीं, शैतान इज डिफीटेड, शैतान हारा हुआ है। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने जान दी, वो उसी समय उसको खत्म हो गया था। बिना आलम से, धरती बनने से पहले उसने आपको अपने विचारों में रखा था मेरे भाई। आप उसके विचारों में पाए जाते थे। आपको जब उसने अपने विचारों में रखा था तो उसमें आप उसके पुत्र थे, आप उसकी पुत्रियां थीं, आप उसकी ब्राइड हैं मेरे भाई। तो ये चीज़ को, ये छोटी मोटी चीज़ों से डरने की कोशिश मत करिए। जीसस वर्सेस शैतान, जो शैतान है उसको जीसस ही हरा सकते हैं और कोई उसे हरा नहीं सकता। जीसस है। जीसस कौन है? जीसस वर्ड है। जीसस कौन है? जीसस वचन है। और जब वचन को आप लेके चलते हैं, आप यीशु की साइड हैं। और आप जब शैतान को लेके चलेंगे साथ में, तो शैतान की साइड हैं। अगर आप यीशु की साइड होंगे तो ऑटोमेटिक आप जीतेंगे। तो अगर आप वचन शैतान से जीतना चाहते हैं तो आपको वचन वर्सेस, मैं कहूँगा, आप मेरा वाक्य सुनिए, वचन वर्सेस डेविल है, इस बात को समझिए। अब वचन से आप जीत सकते हैं। और वचन की जो फायर है वो बहुत ही, मतलब ऐसी फायर है कि आदमी को भस्म कर देती है भाई जी। इसलिए प्रभु के वचन को इम्पोर्टेंट रखिए, डरिए नहीं। शैतान हारा हुआ है। शैतान आपके विश्वास को कमज़ोर करेगा, आपको रोज कहेगा कि आप बेकार हो, आप में कुछ नहीं है। याद रखना, बाइबल में एक आयत लिखी है कि जब हमें हियाव होता है प्रभु यीशु मसीह के पास आने का, तो हमें उसके पास आने का एक हियाव चाहिए। और अगर वो शैतान आपके हियाव को गिराना चाहता है, दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर वो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना चाहता है कि आपके पास प्रभु के पास जाने का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। इस बात को सोचिए कि जब आदम ने गुनाह नहीं किया था तो उसके पास कॉन्फिडेंस था, वो प्रभु के पास रेगुलर जाता था, रोज जाता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उसके जीवन में गुनाह आ गया, वो खुदा से छिपने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से कॉन्फिडेंस चला गया। और यही चीज़ शैतान चाहता है कि आपके जीवन से वो कॉन्फिडेंस खत्म कर दे, हियाव खत्म कर दे, कि आप प्रभु के पास जाने में शर्माएं। आप प्रभु के पास जाने में आपको लगे कि मैं पता नहीं प्रभु मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको ऐसी दशा में हैं, मैं आपसे तब भी कहूँगा, चाहे आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, अपने कॉन्फिडेंस को गिरा दिया हो, आप प्रभु के पास आज जाइए भाई जी। वो आज ही आपकी दुआ सुनेगा। वो आपका पिता है। आप डरिए मत। आप हो सकते हैं उड़ाऊ पुत्र के समान हो गए हो, कोई बात नहीं, आप वापस लौटिए। वो वैसा ही आपको अधिकार देगा जैसे आप थे। याद रखना, बेटा को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, बेटा बेटा ही रहेगा। समझ में आई है आपके? तो इस बात को ध्यान रखिए। इस शैतान को मारिए एक तरफ लात, और प्रभु के वचन को फायर करिए। यदि आप इस वचन से इंकरेज हुए हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में प्रभु के वचन को लेकर। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन।